ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिगां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है मकर राशि वालों के लिए 6 तारीख की बात कर लेते हैं। 6 तारीख रविवार का दिन, उस दिन एकादशी तिथि विद्यमान है। आषाढ़ मास की एकादशी का योग बन रहा है और ये शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है देवशयनी एकादशी होती है। इस बार एकादशी देवशयनी पड़ रही है और रविवार के दिन पड़ रही है और ग्रहों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति अस्त चल रहे हैं। बड़ा परिवर्तन की तरफ जाने वाला है ये दिन। बृहस्पति उदय होने वाले हैं शाम के समय, लेकिन दिन में अस्त रहेंगे। तो सुबह जब एकादशी का योग बना तो उस समय बृहस्पति अस्त है, रविवार है, एकादशी का योग है। ये भयावह योग है, ये अशांति का विस्फोटक योग माना जाता है। ये कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आने वाले समय में शनि वक्री होते ही कहीं ना कहीं उपद्रव के योग संसार में पुनः बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को बृहस्पति का उदय होना कहीं ना कहीं लाभ दे सकता है। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, उनका पुरुषसूक्त का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस दिन के बाद से भगवान विष्णु जब शेषशय्या पर विश्राम के लिए जाते हैं तो सत्ता शिव के हाथ में होती है। शनि आपके ठीक नहीं चल रहे हैं। तो हमारी राशि के हमारे आदर्श विशेष तौर पे हमारी जो आपके लिए सुझाव ये है कि नित्य प्रति तेल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक पूरे महीने कीजिए। आने वाले टाइम में जो आपके शत्रु भी कम होंगे और साथ साथ शनि भी अनुकूल रहेंगे। तिल युक्त या तो दूध या तिल का तेल, इससे भगवान का अभिषेक नित्य प्रति करने का प्रयास कीजिएगा। ये अकाट्य उपाय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। थोड़ा सा तेल लेकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए या विशेष तौर पर रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा करें या करवाएं। ये आपके लिए कहीं ना कहीं आने वाले 4 महीने रक्षा देने के लिए हैं। और नहीं तो ये जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उत्पात मचता रहेगा उन सबसे ठीक करने के लिए आने वाला 1.5 महीना 2 महीना बहुत विशेष उपाय करने की ज़रूरत आपको लगातार बनती दिखाई दे रही है। और शिव बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये छोटा सा उपाय बताया है, कर लीजिए। अकाट्य प्रयोग है, करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 7 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन वामन पूजा की जाती है। आषाढ़ की द्वादशी, शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वामन पूजा करने का दिन होता है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि इस वक्त ग्रहों का योग देखें तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मन थोड़ा सा अंदर से विश्वास नहीं जाग रहा है, मन डुला हुआ है। इसमें ग्रह नक्षत्रों को थोड़ी ताकत देने का प्रयास कीजिए। दूध का दान, बड़े लोगों को दूध का दान करने का प्रयास करना चाहिए। घर परिवार में यदि कोई बड़े लोग आपसे हों तो उनकी सेवा करें, अपने हाथ से उनको दूध पिलाएं। और ख़ास तौर पे ये उपाय कर आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने ग्रहों को ताकत देने का प्रयास कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो इसको अवश्य कीजिए। हो सके तो विप्रजन जहाँ दिखाई दी जाए, ज्ञानीजन जहाँ दिखाई दी जाए, वहाँ उनको दूध का द्वारा दूध सेवा करने का प्रयास करें। मंदिरों में दूध भिजवाएं। ये उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। 8 तारीख मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और मंगलवार के दिन त्रयोदशी शाम के लिए होने के कारण से भौम प्रदोष का योग बन गया है। ग्रह क्या कह रहे हैं पहले वो जान लेते हैं, फिर उपाय भी जान लेंगे क्या कुछ करने चाहिए। इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो इस वक्त थोड़े से आप अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। बहुत सारे लोग आपको साइड लाइन, आपकी अच्छी बातें लोगों को शायद पूरी तरह अच्छी नहीं लग रही और मन ही मन में कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी वो दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप थोड़े से अपने आप को खुली किताब की तरह रख रहे हैं, इसलिए समस्याएं आ रही हैं। इसलिए कोशिश ये करें, थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करने का प्रयास करें। मंगल कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एकाकी भाव में ले जाता दिखाई दे रहा है। इसलिए जो आपके पास आए उसके पास ही सजेशन देने का प्रयास करें। मंगल का उपाय बहुत ज़रूरी है इस वक्त। मंगल को ताकत दें। इच्छू रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से मंगल का उपाय प्रदोष के दिन किया जा सकता है। ऋण से मुक्ति का रास्ता भी बनता है इसी उपाय के द्वारा। तो इसको अवश्य करने का प्रयास कर लीजिए, कल्याण होगा। यदि हम बात करें ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 9 तारीख का दिन आपके लिए कैसे जाने वाला है तो ये समझ लीजिए मकर राशि वालों के लिए 9 तारीख का दिन बुधवार का दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा खराब ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। 50-50 का योग बनता दिखाई दे रहा है। खर्चे बढ़ेंगे और अननेसेसरी की परेशानी थोड़ा सा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगमन के रास्ते भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति उदय हो चुके, चंद्रमा के सम्मुख आ गए हैं, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी थोड़ा सा
देखिए, इस दिन चतुर्मास आरंभ होता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। संत महात्मा जहाँ हों, स्थिर हों, धन खर्च होने के योग हैं, तो यदि संत महात्माओं की सेवा में लग जाए पैसा जहाँ भी थोड़ा, तो वो कहीं ना कहीं कई गुना बढ़कर वापस आएगा। और ऐसे ही कहीं अय्याशों में लग गया तो फिर तो वेस्ट ही जाएगा, पाप भी बढ़ाएगा। तो पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जब हाथ में धन जो है उपार्जन हो रहा हो, धन खर्च होने के योग बन रहे हो, तो साथ साथ खर्च ऐसी जगह हो कि जहाँ से वापस मिलने के रास्ते बन सकें किसी और फॉर्म में, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पुण्यों को बढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 10 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, पुण्य बढ़ाने की बात चल रही थी, पूर्णिमा आ गई है, बृहस्पतिवार के दिन आ रही है और गुरु पूर्णिमा का अवसर है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए योग जो बन रहा है बड़ा अच्छा है। सत्यव्रत का दिन भी उस दिन रहेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा मौसम बदल रहा है, सेहत के लिए ध्यान रखें। हो सके तो आने वाले समय में गुरु दीक्षा लेने का प्रयास करें, बृहस्पति के मंत्र के नित्य प्रति स्तवन करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। और ऐसे में जैसा हमने आपको उपाय बताया कि शनि को मनाने के लिए इस दिन से, अगले दिन से सावन आरंभ होगा, और सावन में पूरे महीने तेल के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, तिल के द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। शनि आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, और नहीं तो शनि पुनः वापस 7 डिग्री से घटकर पुनः 0 डिग्री तक पहुंचने वाले हैं। और एक तरह से रिवर्स गियर लगा दिया है शनि ने। पिछले 4 महीनों में जो आपने अचीव किया था, वो 4 महीने वापस उन सब चीज़ों में छोड़ते दिखाई दे सकते हैं आपको। उपाय कीजिए, जानिए क्या कुछ करना है, उसके लिए अच्छे से जन्मपत्री का विवेचना करा लीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों की विवेचनाओं को, ग्रहों के योगों को समझा कि आपके दिन पर दिन किस प्रकार के जुलाई के आरंभ काल में ग्रहों का योग बनेगा, और ये योग आपके जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। देखिए, ये तो योग जो है वो हमेशा बनते आते हैं, और उन योगों का प्रभाव तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके लग्न के दृष्टिकोण से पड़ता ही है। सबसे पहले ये हमको समझना चाहिए कि हमारी राशि मुख्य है या लग्न की राशि मुख्य है या सूर्य की राशि मुख्य है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो इस वक्त हमारे चैनल पर लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं, या किसी भी ज्योतिषी कार्यक्रम को देख के लोगों के मन में उठता है, वो यही है कि मैं अपनी राशि कौन सी देखूँ। देखिए, मुख्यतः सबसे ज़्यादा प्रमुख राशि जो होती है जहाँ चंद्रमा विद्यमान होता है, जहाँ चंद्रमा आपकी राशि में पहुंचा हुआ है, वही राशि मुख्य मानी जाती है। गोचर के दृष्टिकोण से उस राशि का महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन हमारा एक ऐसा मानना है, और हमने प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष के अंदर देखा, कि वो पूरी जन्मपत्री को कई स्वरूप में देखा जा सकता है, और उन सब चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद फिर ज्योतिषी ही ये को देखना चाहिए कि आपके ऊपर कौन सी राशि के अनुसार से किस प्रकार से ग्रहयोग फलीभूत हो रहे हैं। कई बार चंद्र राशि फलीभूत होती है और कई बार लग्न राशि फलीभूत होती है। वो ग्रहों पे के योग के ऊपर निर्धारित होता है कि ग्रहों के योगायोग किस प्रकार से, किस व्यक्ति के दृष्टिकोण से कौन से ग्रह कार्य कर रहे हैं, कौन से ग्रह सुप्त अवस्था में है, कौन से ग्रह जागृत अवस्था में है, कौन से ग्रह स्वप्नादि अवस्था में है। तो इन सब चीज़ों की विवेचना करने के बाद फिर ये निर्धारित किया जाता है। चंद्र राशि वैसे फिर भी आप सही तरह से देख सकते हैं, आपके जन्मपत्री के अनुसार से चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान है उसको चंद्र राशि बोला जाता है। उसके अनुसार से आप देखेंगे तो आपका फल बिल्कुल मैच होगा। लेकिन नाम राशि बहुत सारे लोगों को जन्मपत्री पता ही नहीं होती। उसको तो एक और तरीका होता है कि नाम के दृष्टिकोण से, कि आपका नाम जिस अक्षर से निकल रहा है, अवकाश हड़ा चक्र के अनुसार से, उसके अनुसार से आपका नाम के जो पहला अक्षर है, नाम अक्षर जिसको बोला जाता है, उसके अनुसार से भी आप राशि देख सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य तो वही होगा कि जो चंद्र के अनुसार से आपकी राशि बन रही है, उन सब चीज़ों को अच्छे से देखकर फिर हम अच्छे से जान सकते हैं भविष्य के दृष्टिकोण से। कई बार गोचर के दृष्टिकोण से आपके ग्रह योग बहुत अच्छे आ रहे हैं, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रश्न हो चुका है इस वक्त, और सही भी औचित्य रहता है कि आपके गोचर के दृष्टिकोण से तो आपके ग्रह बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन काम उतना नहीं हो रहा है कि जितना, क्योंकि 12 राशि के अंदर पूरे विश्व को बांटने का जो एक प्रयास किया जाता है, लेकिन उसमें समझने की आवश्यकता यह है कि आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से बना हुआ है। गोचर के दृष्टिकोण से वृष्टि हो रही है, संसार में बारिश हो रही है, तो सब जगह एक ही प्रकार का पानी पड़ रहा है। यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र में जब बारिश होती है तो बारिश तो एक ही प्रकार की हो रही है, लेकिन हर एक की स्थिति, हर क्षेत्र की स्थिति अलग है। कहीं कोई पहाड़ी पर है तो वहाँ पानी रुकेगा नहीं, कहीं कोई गड्ढे में है तो सारे क्षेत्र का पानी वहाँ आ जाएगा, वहाँ सारी विपदाएं घिर जाएंगी।
तो यानी ये आपकी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री पर आपके मूल कर्मों के अनुसार से जो लेखा जोखा आप लेकर बैठे हैं, पूर्व जन्म के अनुसार से जो आए हैं बनाकर, उसके अनुसार से भी डिपेंड करता है कि मूल जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के बन रहे हैं और कौन सी दशाएं चल रही हैं किस प्रकार की। तो आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को अच्छे से चेक कराएं, क्या स्थिति मच रही है, क्यों आपकी जन्मपत्री में उतने लाभ नहीं हो रहे हैं जितने लाभ होने चाहिए। ज्योतिष एक बहुत शोध का विषय है और हमारे ऋषि मुनियों ने काल गणना को बहुत विशेष तौर पर समझकर इनकी विवेचनाएं उपस्थित करी हैं और उसी समझ का, उसी ज्ञान विज्ञान का लाभ लेते हुए ज्योतिष की जो गणनाएं हैं उनको समझकर उसके द्वारा भविष्य को समझने का जो कार्य किया जाता है वो ऐसे नहीं है। कई बार हमने हजारों जन्मपत्रियों में इस प्रकार से देखा है कि जैसा जो घट रहा है वो सामने, जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है गुण योगा योग के अनुसार से वही घट रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार से। तो यदि कष्ट का निवारण चाहते हैं, कष्टों को भगाना चाहते हैं, तो जन्मपत्री को सही से समझकर और उसके अनुसार से उसके भविष्य के दृष्टिकोण से जो आपके लिए खास ज़रूरत है। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और ऐसे ही नहीं दुख में निकालने के लिए है, इन दुखों को समाप्त करने के लिए एक दिशा पकड़ने की आवश्यकता है, दिशा बदलने की आवश्यकता है। दशा स्वयं बदल जाएगी। दिशा किस प्रकार से पकड़ी जाए, किस मार्ग पे चला जाए, चलना ही तो है। और चलना यदि गलत मार्ग पे होगा तो गलत तरफ हमको लेके जाएगा, सही मार्ग पकड़ लेंगे तो सही तरफ चलते चले जाएंगे। तो यही जो दिशा हमको ज्ञान विज्ञान के माध्यम से मिले तो वो विशेष तौर पर हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग बना देती है, सही रास्ता हमको दिखा देती है। तो आप अच्छे से समझें आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के हैं। गोचर के दृष्टिकोण से तो हम बता ही रहे हैं आपकी राशि में किस प्रकार के योग बन रहे हैं। और इस वक्त आषाढ़ के महीने के अंतिम अवसर पर जो ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार है वो आपने अच्छे से देखा। शनि महाराज अब अपनी राशि को में जो बदल कर पूरे स्थिर हो चुके थे, फिर वक्री होने जा रहे हैं। इसी जुलाई में वो वक्री हो जाएंगे और जिस भाव में चल रहे हैं कहा जाता है वक्री ग्रह और ताकतवर हो जाता है। षडाष्टक योग शनि मंगल का बनकर, शनि के साथ मंगल का जो तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं फिर एक विश्व में उपद्रव की जो चिंगारी है उसको भड़का सकता है। जो लोग कह रहे थे कि शांति हो गई है, ये पुनः शनि महाराज वक्री होने के बाद 4 महीने वक्री रहने वाले हैं शनि महाराज। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति उदय हो रहे हैं। बृहस्पति जो उदय हो रहे हैं वो एक बहुत अपना शामक प्रभाव, अतिचारी बृहस्पति, जैसे ही पिछले करीब करीब मई में परिवर्तन किया था उसके बाद परिवर्तन करते ही कुछ दिन बाद ही वो अस्त हो गए सूर्य के सन्निकट आने के कारण से। अब पुनः वो जागृत हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं और अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखाएंगे। हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस पूरे के पूरे जो रास्ता है बृहस्पति और शनि महाराज के, वो सब आपके समक्ष तथ्यात्मक तौर पर रखने का प्रयास किया है, उसको आप अच्छे से समझ लें। और फिर भी कोई प्रश्न मन में यदि आ रहा हो तो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। यदि आप खुद मिलना चाहते हैं आश्रम पे तो रविवार को हम मिलते ही हैं हर व्यक्ति के साथ। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब जो 10 साढ़े 10 बजे तक विशेष कार्यक्रम रहते हैं, उन सब में बहुत सारे लोग आकर यज्ञ में सम्मिलित भी होते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद भी लेते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण भी जान लेते हैं। और यदि बहुत दूर है तो फ़ोन पे आयुष जो आप विशेष तौर पर अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, आप फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर अपने प्रश्नों का निवारण जान सकते हैं और उस उपायों को कर कर आप अच्छे समस्याओं को दूर करने का योग बना सकते हैं। तो ये राशिफल हम लगातार आपके साथ रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग जो ज्योतिष की गणनाओं के माध्यम से विभिन्न ग्रहों का परिवर्तन होता है, उन सब के समस्त सिद्धांत आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो इन सबको समझें, जीवन में सही मार्ग को पकड़ें, सत्य मार्ग को पकड़ें और फिर आगे चलने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद आप सबका।